डिस्कशन करेंगे जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो वैकेंसी निकाला गया है उसी की रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, जो कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन एग्ज़ाम ESSC 2025 का है नोटिफिकेशन। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट का जो स्कूल होता है उसी के रिगार्डिंग। तो चलो हम इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है उसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, जिसका कि एग्ज़ाम डेट एंड अब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है एंड इसका डेट कब है 23 अक्टूबर 2025 को है। ठीक है। पेमेंट अगर हम देखेंगे तो पेमेंट ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इसके तहत आप करा सकते हो। ठीक है। एंड एप्लीकेशन फ़ी जो कि फीमेल कैंडिडेट है, SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ी के हिसाब से कुछ पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इधर जो पोस्ट प्रिंसिपल के लिए है एंड एप्लीकेशन फ़ी फॉर फीमेल कैंडिडेट ST SC एंड PWBD कैंडिडेट जो भी हैं उनको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। प्रोसेसिंग फ़ी 500 लगेगा, PGT TGT के लिए 500 लगेगा एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 500 ही लगेगा। अदर कैंडिडेट के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 2000 लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ी 500 लगेगा, टोटल 2500। PGT TGT के लिए 2000 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होगा वो टायर 1 एंड टायर 2 दो फेज में एग्ज़ाम होगा। जो भी कैंडिडेट टायर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे उनको दोबारा टायर 2 देना पड़ेगा। ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन किया गया है एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बाद में अपलोड होगा आपका। ठीक है। तो उसके तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है 23 अक्टूबर। टोटल वैकेंसी अगर हम देखेंगे तो 7267 वैकेंसीज है। प्रिंसिपल का पोस्ट 225, PGT 1460, TGT 3962, फीमेल नर्सिंग स्टाफ जो कि 550 ओनली फीमेल, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 228, लैब अटेंडेंट 146। ठीक है। तो ये था टोटल वैकेंसीज। ठीक है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो एंड जिसका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप लोग इधर अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अगर हम पे लेवल डिस्कशन करेंगे जो कि प्रिंसिपल का पे लेवल है कितना, प्रिंसिपल का जो पे लेवल है वो लेवल 12 के हिसाब से 78,800 से लेके 2,09,200 तक एंड PGT का लेवल 8 47,600 से लेके 1,51,100 एंड TGT लेवल 7 के हिसाब से 44,900 से लेके 1,42,400 तक एंड लाइब्रेरियन लेवल 7 44, वो लाइब्रेरियन का भी सेम ही है एंड आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल उनका लेवल 6 के अनुसार 35,400 से लेके 1,12,400 एंड फीमेल्स नर्सिंग स्टाफ के लिए लेवल 5 29,200 से लेके 92,300। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 के हिसाब से, अकाउंटेंट का लेवल 6 एंड JSA का लेवल 2, लैब अटेंडेंट का लेवल 1 जो कि नॉर्मल 18,000 से लेके 56,900 तक। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे तो टायर 1 में भी एग्ज़ाम होगा। टायर 1 में जो भी पेन एंड पेपर में ये कंडक्टेड किया जाएगा MCQ बेस OMR बेस में होगा एंड टायर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। टायर 2 में जो भी क्वेश्चन आएगा वो MCQ OMR बेस भी होगा एंड डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ठीक है। आपको चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, आप एग्ज़ाम बाइलैंग्वेज मोड में आएगा, इंग्लिश एंड हिंदी। आपको जो फेवरेबल लगेगा आपके रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से आप वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो प्रिंसिपल का होगा वो रीजनिंग, न्यूमेरल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 मार्क है एंड जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन
10 मार्क। एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट 30 क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 20 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड टोटल मार्क 100। टाइम लगेगा 2 घंटा। ठीक है। टायर 2 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 आएगा। टोटल 100 मार्क। टोटल क्वेश्चन 55 रहेगा। देन टायर 3 पर्सनल इंटरेक्शन होगा जो कि 40 मार्क का है। ठीक है। इसी तरह पीजीटी का भी होगा, टीजीटी का भी होगा। ठीक है। ये जितने सारे पोस्ट दिया गया है हॉस्टल वार्डन सबका प्रीलिम होगा, टायर 1 होगा एंड टायर 2 होगा। ठीक है। जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल मानते हो वो कृपया करके इमीडिएट अप्लाई कर दो, क्योंकि क्लोजिंग डेट नियर बाय होने वाला है। आज ऑलरेडी 16 अक्टूबर। ठीक है। कल को 17 हो जाएगा एंड देखते देखते 1 वीक के अंदर यह टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ये सारा क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। प्रिंसिपल का एज लिमिट 50 ईयर्स से क्रॉस नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री ज़रूरी है, 50% मार्क एंड बैचलर डिग्री बीएड होना ज़रूरी है। एनसीटीई रिकॉग्नाइज और 3 ईयर इंडिकेटेड बीएड होगा और 4 ईयर इंडिकेटेड ग्रेजुएशन डिग्री होगा और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और वाइस प्रिंसिपल ये सारा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया गया है आप खुद रीड कर सकते हो। अगर हम सारा बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। ठीक है। तो आप जो भी बायोलॉजी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, मैथ, किसी की फील्ड में पीजीटी टीजीटी हो और तो आप आपके क्वालिफिकेशन मैच होने वाला पोस्ट के हिसाब से आप ज़रूर इमीडिएटली अप्लाई करने के लिए ट्राई करें। ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर सबका स्केल भी अच्छा है एंड क्वालिफिकेशन भी अच्छा दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट अगर आपको एलिजिबल मानते हो तो 23 अक्टूबर से पहले पहले इमीडिएट अप्लाई करने के लिए तैयारी कर दो। ठीक है। और टाइम नहीं है, जितना लेट करोगे टाइम उतना आगे चला जाएगा एंड ऐसा होगा कि लास्ट मोमेंट में, एंड मोमेंट में आपका क्या होगा, सारा जो वेबसाइट वगैरह है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा एंड फाइनली क्लोज भी हो जाएगा एंड आप अगर चाहोगे भी तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेनली इसमें हमारा ये सारा बताना नहीं है। हमारा जो मोटो है वो हमारा नर्सिंग स्टाफ का था, जो कि टोटल 550 वैकेंसी निकाला गया है। वो अच्छा वैकेंसी है। ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन एलिजिबल टू अप्लाई हियर। तो जो भी कैंडिडेट ने इंटरेस्टेड हो, फीमेल कैंडिडेट मेनली, तो दयापूर्वक इमीडिएटली नर्सिंग पोस्ट जो भी निकाला गया है वो अच्छा सैलरी दिया गया है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी, स्कूल में ड्यूटी होगा आपका। ठीक है। जितने सारे हमारा जो एकलव्य का जो रेसिडेंशियल स्कूल है वो सारा स्कूल में आपका ड्यूटी होगा। स्टूडेंट लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ऐसे हम देखेंगे तो ज़्यादा वर्कलोड उधर नहीं मिलता देखने के लिए। ठीक है। इसीलिए आपको इमीडिएटली जाके ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर 23 से पहले पहले अगर आप अप्लाई कर दोगे तो बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हो सकता है। ठीक है। तो पढ़ाई पे भी ज़रूर ध्यान दो एंड अच्छा वैकेंसी है उसके हिसाब से तैयारी करो। ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स जो निकाला गया है वो टायर 1 टायर 2 दोनों फेज में एग्ज़ाम होगा, OMR बेस होगा एंड सेकंड वाला जो टायर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव विद ये प्रीलिम होगा। प्रीलिम के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन, टोटल 55 क्वेश्चन, 100 मार्क का 3 आवर एग्ज़ाम होगा। तो ये ज़रूरी है, आपको देखना है, विजिट करना है एंड लगे रहना है तैयारी में। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टायर 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको 1:10 रेशियो में बुलाया जाएगा सेकंड टायर टेस्ट देने के लिए। ठीक है। ये ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू इंटरेस्टेड, like this video, do share, subscribe this channel. Thank you so much.